Welcome students. Today our next topic of discussion is now respiration in human. We had studied about the physiology of respiration. Now what we have to study is respiration in humans. The anatomy, okay, and the main physiology which is involved in respiration. Okay. So respiration in human includes the following organs: nostrils, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, lungs and diaphragm. ठीक, all these organs together form a respiratory system. Okay, now from the figure, this diagram, you can clearly see the labeled parts. Number 1 is the nasal cavity. ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि नेज़ल पोर्स होते हैं. ठीक, नेज़ल पोर्स से होते हुए जो अंदर की तरफ हमारे नोज़ में चैम्बर जाते हैं, ठीक है, जो खाली जगह होता है, जो नोज़ की कैविटी होती है, नेज़ल कैविटी, उसको हम क्या बोलते हैं? नेज़ल कैविटी. ठीक है, नेज़ल चैम्बर या नेज़ल कैविटी. ठीक, अच्छा, अब नेज़ल कैविटी का कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. सबसे पहले क्या है कि बोथ द नेज़ल कैविटीज़ इज़ कवर्ड विथ हेयर एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, isn't it? They're covered with tiny hairs and mucous membrane. क्यों? To trap the dust particles, okay, and dirt and dust particles of the present in the air which we take in. ठीक, so whatever the dirt, it acts like a filter. Okay, not a complete filter, but almost it acts like a filter because it traps the dirt and dust particles in the nasal cavity so that only the air could pass forward. ठीक, तो सबसे पहला नेज़ल पोर हो गया, फिर नेज़ल कैविटी हो गई. ठीक है, अब क्या होगा कि नेज़ल कैविटी पीछे की तरफ, ठीक है, जाती है जो, ठीक है, जैसे नेक की तरफ वो नीचे डिसेंड होती है और वहीं पे खुलता है किसकी ओपनिंग? ओरल कैविटी भी खुलती है वहीं पर. नेज़ल कैविटी भी वहीं खुलेगी और ओरल कैविटी भी वहीं खुलती है. ठीक, तो इसीलिए क्या है कि जब भी हम कभी नाक में दवा डालते हैं तो क्या होता है कि वो हलक में जो उसको फील कर सकते हैं हम लोग. बिटर बिटर दवा जो है वो क्या होती है, लगती है गले में, है ना. तो क्यों है? बिकॉज द नेज़ल ओपनिंग एंड द ओरल ओपनिंग बोथ आर कंबाइंड टुगेदर in both open into a combined tube and that tube is known as pharynx. ठीक है, तो पहले क्या था? nasal cavity, and nasal cavity descends down and meet at the oral cavity and both of these cavity open into a tube and that tube is said to be pharynx. इसका मतलब pharynx क्या है? वो common junction है, common tube है जिसमें से दोनों के openings वहाँ पे खुल रहे हैं, ओरल के भी और नेज़ल के भी. तो नेज़ल वाला जो फेरिंग्स ओपनिंग होगा उसको हम क्या बोलेंगे? नासोफेरिंग्स. NASOPHARYNX, नेसोफेरिंग्स. और जो ओरल कैविटी से खुलेगा, जो ओरल कैविटी फेरिंग्स में खुलता है, उस पोर्शन, फेरिंग्स की उस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? ओरोफेरिंग्स. ठीक है, दैट विल बी नोन एज ओरोफेरिंग्स. तो नेज़ोफेरिंग्स क्या हो गया? जो नेज़ल चैम्बर फेरिंग्स में खुलता है, और ओरोफेरिंग्स मीन्स जो कहाँ खुलेगा? द बकल कैविटी जो है जो फेरिंग्स में खुलता है, ये हो गया. तो नेज़ल कैविटी के बाद एक कॉमन ट्यूब बाई फेरिंग्स. ठीक, अब जो है वो मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होने वाला है. फेरिंग्स के नीचे जस्ट एक ब्रॉड ट्रायंगुलर शेप ट्यूब होता है जिसको हम लैरिंग्स बोलते हैं. ठीक, लैरिंग्स की जो ओपनिंग होती है, उसके ऊपर एक फ्लैप, एक जो उसका मुंह होता है, जो ओपनिंग होती है लैरिंग्स की, उसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस. ठीक है, तो ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं?
ग्लॉटिस, और उस ग्लॉटिस के ऊपर एक छोटा सा पत्ते की तरह एक छोटा सा फ्लैप लाइक, ठीक है, कवरिंग होता है, एक मसल होता है जो उस ग्लॉटिस को कवर करता है, उस छेद को जो है वो कवर कर देता है, उसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ठीक, तो फेरिंग्स के जस्ट नीचे क्या शुरू हो गया, एक ट्रायंगुलर शेप, उसको हम बोलते हैं लैरिंग्स, और लैरिंग्स की जो ओपनिंग है उसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस के ऊपर जो कवर होगा उसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। तो ग्लॉटिस का काम क्या होता है कि जब हम बोलते हैं ना कि वो जो विंड पाइप है और जो फूड पाइप है वो आपस में एकदम क्लोज नेबरिंग में है, क्लोज विसिनिटी में है, तो कभी कभी क्या होता है खाना हमारा अगर हम अच्छे से नहीं खाते हैं तो विंड पाइप में जाने का खतरा होता है, तो हमको खांसी आ जाती है तुरंत, है ना। तो क्यों होता है कि खांसी क्यों आती है, ये फोर्सफुल इजेक्शन होता है उस फूड पार्टिकल का जो गलती से विंड पाइप में चला जाता है। तो ये गलती ना हो इसलिए क्या होता है, या इसको प्रिवेंट करने के लिए ही एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है कि वो एक ढक्कन की तरह होगा, और जैसे ही खाना या कुछ भी एयर के अलावा अगर विंड पाइप में घुसने की कोशिश करता है तो वो ग्लॉटिस क्लोज हो जाएगा, ठीक है, तो इट विल ब्लॉक द एंट्री ऑफ द सॉलिड थिंग इन द, अदरवाइज क्या होगा कि अगर मैं खाना जो है विंड पाइप में चला जाएगा तो ब्लॉक कर देगा पूरा विंड पाइप, द पर्सन में गेट एक्सपायर्ड, इजंट इट। So that is the importance of epiglottis. It acts as a covering of the epiglottis acts as a covering of the glottis and prevents the entry of the food particles into the windpipe. Okay? अच्छा, लैरिंग्स हो गया। एक चीज़ और कि लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं या वोकल कॉर्ड, जिससे साउंड आता है, क्योंकि लैरिंग्स के अंदर कई सारी मसल्स होती हैं और इन मसल्स में जब एयर एंटर करता है तो वो वाइब्रेट होता है और इसके वाइब्रेशन से साउंड का प्रोडक्शन होता है। इज़ अ ह्यूज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ठीक है। हम बोलते हैं कितनी आसानी से बोलते हैं, लेकिन उसमें क्या मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, ठीक है, इट्स रियली वेरी सरप्राइजिंग। ओके, तो उसमें लैरिंग्स इज़ एक्चुअली द वोकल कॉर्ड और इट इज़ द वॉइस बॉक्स, और इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज एडम्स एप्पल। लैरिंग्स इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल की कहानी क्या है कि एडम वॉज द फर्स्ट मैन क्रिएटेड ऑन दिस अर्थ अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियंस, अकॉर्डिंग टू बाइबल एंड अकॉर्डिंग टू मुस्लिम्स ऑल्सो, isn't it? So it was said that he was prohibited from eating the apple from a particular tree. ठीक है, गॉड ने उनको कहा था कि डोंट ईट द एप्पल फ्रॉम दैट ट्री। इट इज़ अ मैथोलॉजिकल स्टोरी, ठीक, बट उन्होंने नहीं मानी, तो क्या हुआ कि ही एट दैट एप्पल, और वो एप्पल क्या हुआ कि उनके हलक में क्या है, थ्रोट में अटक गया, ठीक है। तो इसीलिए उसको मेन में हम देखते हैं कि वो जो लैरिंग्स पोर्शन है वो कुछ ज़्यादा ही प्रोट्रूडिंग होता है, निकला हुआ होता है ना। आदमियों में क्या है, गर्दन में जो लैरिंग्स होता है वो कुछ ज़्यादा ही निकला होता है, पता चलता है, दैट इज़ वाई, इसलिए उसको एडम्स एप्पल कहते हैं, ठीक। तो ये लैरिंग्स हो गया। तो फिर से लेट्स रिवाइज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स। अब लैरिंग्स के नीचे क्या आएगा, मेन पाइप आती है जिसको हम बोलते हैं विंड पाइप या ट्रैकिया, विंड पाइप या ट्रैकिया, ठीक। ट्रैकिया में अब यहाँ पे देख सकते हैं पिंक कलर का कुछ स्पाइरल बना हुआ है। वो पिंक कलर का एक्चुअली जो है वो एक्चुअली में क्या है, कार्टिलेज होता है, सी शेप का कार्टिलेज, ठीक है, सी शेप का कार्टिलेज है जो पूरे ट्रैकिया में कवर्ड रहता है। इस कार्टिलेज का काम क्या होता है कि कोई भी पाइप, जैसे कि मान लो जो पानी डालने वाला पाइप होता है, ठीक है, जिसको हम लोग गार्डन में यूज़ करते हैं या घर में यूज़ करते हैं, तो गर्मियों में क्या होता है कि जब उसमें पानी नहीं होता है तो वो चिपकने लगता है, इज़न्ट इट। चिपकता है तो या तब हम उसको अगर टैप वाटर में लगाते हैं तो क्या होगा, अगर चिपका हुआ पाइप होगा तो कि ब्लॉकेज होगा इधर उधर, है ना, पानी क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है। तो सेम इस पाइप का भी है, विंड पाइप का भी है, कि अगर उसमें एक ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, एयर नॉट ऑक्सीजन सॉरी, एयर नहीं है अगर उसमें, तो क्या होगा, वो चिपक जाएगा। चिपकने का मतलब कोलैप्स कर सकता है, isn't it? Even if for a second, suppose we are anyhow during any circumstances the person is not having any air or less quantity of air in the windpipe, so what will happen, there is a chances of windpipe to get collapse. लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी कोई
हल्की कड़ी चीज़ होगी, ठीक है, रिंग शेप में, तो क्या होगा कि वो विंड पाइप अगर कम एयर भी होगा या नहीं एयर भी होगा तो भी क्या होगा, वो चिपकेगा नहीं, कोलैप्स नहीं करेगा. So that is the advantage of having cartilage in the windpipe, that is it prevents the lungs and the windpipe, especially the windpipe, from collapsing when air is insufficient or it's not present. Okay, next विंड पाइप हो गया, ट्रैकिया हो गया. अब जो विंड पाइप होगा जैसे जैसे नीचे आएगा, अच्छा एक चीज़ और कि ह्यूमन बॉडी का हेड पोर्शन सबको पता है, हेड पोर्शन के नीचे जो चेस्ट रीजन है उसको हम लोग थॉरेक्स रीजन बोलते हैं, THORAX, थॉरेक्स या थोरासिक रीजन बोलते हैं. और उसके नीचे जो पेट वाला पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, एब्डोमेन रीजन बोलते हैं. ठीक, तो चेस्ट रीजन को थॉरेक्स रीजन या थोरासिक रीजन और पेट के रीजन को एब्डोमेन रीजन. ठीक, तो थॉरेक्स रीजन से जैसे मतलब कि ट्रैकिया जो है जैसे थॉरेक्स रीजन में और नीचे आता है तो वो दो अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है. ठीक है, एक ट्रैकिया है, you can see this trachea and this trachea is dividing into two parts, one here and one here. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही लंग्स में हाईलाइट किया है, बट एक्चुअली इज व्हाट कि ये यहाँ आएगा और फिर ये एक यहाँ आएगा. तो ये विंड पाइप हो गया. तो जो यहाँ आएगा इसको हम बोलेंगे, ये चूँकि राइट लंग है तो इसको हम बोलते हैं क्या, राइट ब्रोंकस. जो विंड पाइप से सबसे पहली ब्रांचिंग होगी उसको हम बोलेंगे राइट ब्रोंकस. ठीक इसी तरह से इस लंग में भी एक ब्रांचिंग होगी उसको हम बोलेंगे लेफ्ट ब्रोंकस. ठीक है, राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस. ठीक, उसके बाद अब इस ब्रोंकस को अगर हम देखें तो ये फिर हम देख सकते हैं कि ये फर्दर जो है वो ब्रांच हुआ है. ठीक, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्रोंकियोल. ठीक है, ये क्या था, प्राइमरी ब्रोंकस, प्राइमरी राइट ब्रोंकस. अब उसमें से ब्रांचिंग होगी तो वो सेकेंडरी ब्रोंकस, उसमें से भी छोटे छोटे ब्रांचिंग्स होंगी तो उसको हम बोलेंगे टर्शरी ब्रोंकस. और फाइनली बहुत छोटी छोटे 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 ब्रांचिंग्स होंगी तो उसको हम बोलेंगे ब्रोंकियोल्स. प्राइमरी ब्रोंकस सबसे पहले क्या था, विंड पाइप, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, देन टर्शरी ब्रोंकस, एंड जो छोटे छोटे हैं उनको क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स. और हर एक टर्मिनल ब्रोंकियोल्स पे क्या लगा होता है, एयर सैक्स लगे होते हैं, छोटे छोटे बलून्स की तरह एयर सैक्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई. ठीक, तो तो एल्वियोलाई क्या है, थिन एयर सैक्स है जो बहुत ही थिन एपिथेलियल मेम्ब्रेन के बने होते हैं और बलून की तरह होते हैं. अगर उसमें एयर भरती है तो क्या है, वो सारे के सारे बलून की तरह फूलते हैं. तो एंड में सबसे क्या आता है, एल्वियोलाई. ठीक है, सिंगुलर होगा तो एल्वियोलस और कई होंगे तो एल्वियोलाई. ठीक, तो अब फिर से अगर हम रिवीजन करें, नेज़ल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, लैरिंग्स के ऊपर लगा होता है एपिग्लॉटिस एंड ग्लॉटिस. ठीक, देन दिस इज ट्रैकिया, विंड पाइप which is bifurcated, मतलब divided into two branches. This portion is the right portion and this is the left portion. ठीक, तो right bronchus, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शरी ब्रोंकस एंड छोटे छोटे ब्रोंकियोल्स. एंड सबसे एंड में क्या लगा होता है, एल्वियोलाई और द एयर सैक्स. और इन एयर सैक्स